तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम कभी भी किसी एक मासूम इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन फ्रेंच फिलोसोफर वोल्टेयर का मानना था कि सिर्फ एक बिलीफ काफी है तुम्हें एक मॉन्स्टर बनाने के लिए। उनका एक बहुत ही ज्यादा फेमस कोट है, दोज हु कैन मेक यू बिलीव अब्सर्डिटीज कैन मेक यू कमिट एट्रोसिटीज। वोल्टेयर ने ये आर्ग्यू किया कि इस दुनिया में जो बुरे काम है जरूरी नहीं है कि वो हर बार एक बुरा इंसान ही करे। ज्यादातर बुरे काम वो ऑर्डिनरी लोग ही करते हैं जो अपने दिमाग से सोचना बंद कर चुके हैं। जिस मोमेंट पे तुम किसी इलॉजिकल चीज या किसी झूठ को बिना कोई सवाल उठाए एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम्हें वायलेंस कमिट करने से कोई नहीं रोक सकता। देखो ये काम ऐसे करता है कि हम इंसानों के पास नेचुरली एम्पैथी जैसी एक चीज है। जब तुम किसी बच्चे को रोता हुआ देखते हो तो तुम्हारा मन करता है जाके उसकी मदद करने का। एंड ये चीज बहुत नेचुरल है, लेकिन एक कल्ट लीडर या फिर एक डिक्टेटर तुम्हें मजबूर कर सकता है उस बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए। कैसे? तुम्हारी रियलिटी को ब्रेक करके। वो तुम्हारे दिमाग में झूठ भरता है, अब्सर्डिटी भरता है। वो कहता है कि वो देखो वो बच्चा बच्चा नहीं है, वो एक डीमन है, भगवान चाहते हैं कि उस बच्चे को तुम मार दो। दीज आर अब्सर्डिटीज, ऐसे स्टेटमेंट्स जो तुम्हारी लॉजिक और तुम्हारी आंखों देखी के अगेंस्ट हैं। लेकिन अगर तुम इस अब्सर्डिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम्हारे अंदर से एम्पैथी जैसी चीज पूरी तरह से गायब हो जाती है। एंड वोल्टेयर ने यही चीज रियलाइज की दैट वंस यू गिव अप योर रीजंस टू ब्लाइंड फेथ यू लूज योर मॉरल कॉम्पस। तुम खुद के लिए सोचना बंद कर देते हो, तुम वो सोचते हो जो वो चाहते हैं। वोल्टेयर ने क्रूसेड्स और इंक्विजिशंस का इस्तेमाल किया ये समझाने के लिए कि कैसे एक बिलीफ नॉर्मल लोगों को हथियारों में बदल सकता है। क्रूसेड्स ऐसी वॉर थी जो गॉड के नाम पे लड़ी गई थी लैंड्स को ऑक्यूपाई करने के लिए, और इंक्विजिशंस ऐसे कोर्ट्स थे जो लोगों को टॉर्चर करते थे, उनकी जान ले लेते थे उनके अलग बिलीफ्स की वजह से। लेकिन ये मत सोचना कि तुम सेकुलर हो तो तुम सेफ हो, क्योंकि मॉडर्न पॉलिटिक्स भी यही सेम ट्रिक यूज करती है। नोटिस करो कि जो पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे के बारे में किस तरह से बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि वी डिसएग्री ऑन टैक्सेस, वो कहते हैं कि वो लोग ट्रेटर्स हैं, वो इस देश को बर्बाद कर देंगे, वो लोग इविल हैं। और अगर एक बार तुम एक इंसान को दुश्मन की तरह देखने लग जाते हो क्योंकि तुम्हारे पॉलिटिशियंस ने ऐसा कहा है, तो तुम्हें वायलेंस कमिट करने से कौन रोकेगा। फर्क बस इतना सा है कि पहले फेनेटिक्स मंदिर में खड़े होकर धोती कुर्ता पहनकर कहते थे कि हम लोग भगवान के लिए लड़ रहे हैं, और आज पार्लियामेंट में या स्टूडियो में खड़े होकर सूट पहनकर ये क्लेम करते हैं कि हम लोग नेशन के लिए लड़ रहे हैं। कपड़े बदल गए हैं लेकिन माइंडसेट अभी भी वही है। फेनेटिक सिंपली एक वो इंसान होता है जो श्योर होता है कि जो भगवान है, जो हिस्ट्री है, वो उसी के साइड है। इसी वजह से वो किसी भी चीज को जस्टिफाई कर लेता है। एंड इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है स्केप्टिसिज्म। तुम्हारे पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कहने की कि वेट, क्या इस इंसान की कही गई बात कोई भी सेंस बना रही है। अगर तुम सवाल पूछने से डरते हो, भले ही वो कोई लीडर हो, कोई स्क्रिप्चर हो या तुम्हारी कोई पार्टी हो, तो तुम बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो। इसीलिए किसी को भी खुद के लिए सोचने मत दो, भले ही वो इंसान कितना ही ज्यादा पावरफुल हो। खुद के लिए खुद सोचो।